वेलकम बैक टू माय चैनल डेवलपमेंट टॉकीज। मैं योगेश पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम कुछ एरे से रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे और कुछ प्रोग्राम्स बनाएंगे, जैसे कि एक एरे को दूसरे एरे में कॉपी करना और एक सीरीज में किसी मिसिंग नंबर को फाइंड करना, या किसी एरे में एलिमेंट्स को लेफ्ट में शिफ्ट करना। ठीक है, तो आइए इसका एक एक करके प्रोग्राम्स देखते हैं। तो पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि ये कैसे वर्क करेंगे। तो सबसे पहले कॉपी एरे देखते हैं। कॉपी एरे यानी कि एक एरे के वैल्यूज को आपको दूसरे एरे में कॉपी करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सपोज करो आपके पास एक ये एरे है, ठीक है, और दूसरा एरे, सर ये है। ठीक है, करना क्या है कि इसमें जो नंबर्स हैं, जैसे 1, 5, 9, 7, 6, 10, 40, 25, इन नंबर्स को आपको इस एरे में लाना है। आपके पास दो एरे हैं, एक एरे में वैल्यूज हैं और एक एम्प्टी है। तो आपको पता है कि इसका इंडेक्स 0 होता है, इसका इंडेक्स 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 3, 4, 5, 6 और ये 7। ये इंडेक्सेस हो गए। यानी अगर हमें ये वैल्यू एक्सेस करनी है तो हमें उसके 0 इंडेक्स के थ्रू उठाना पड़ेगा इसे। उसी तरह से अगर इस पोजीशन की वैल्यू को उठानी है तो इसका इंडेक्स 1 है, तो हमें उसके इंडेक्स के थ्रू उठाना रहेगा। आप देखो तो इसका भी इंडेक्स जो है 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। ठीक है, इन सेम इंडेक्स हैं। ठीक है, तो अगर अब आप इंडेक्स के थ्रू इसे एक्सेस कर सकते हो तो इसे भी कर सकते हो, 0, 1, 2, 3। यानी एक लूप आप चलाओ जो 0 से 7 तक चले, यानी उस एरे की साइज तक। ठीक है, और इसकी वैल्यूज को इसमें पुट अप करते चले जाओ। यानी ऐसा कहें कि सपोज करो ये एरे 1 है, जो ये आपका ये एरे है, पहला एरे 1 है, और ये दूसरा जो है ये एरे 2 है। ठीक है, अब आपको एरे 1 और 2 की वैल्यूज को, एरे 1 की वैल्यूज को एरे 2 में लाना है, तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, एरे 2 आई, या 0 अभी लिख दो पहले एग्जांपल्स के लिए, 0 इक्वल टू एरे 1 0। तो जो इस 0 इंडेक्स पे है, इसको आप अगर ज्यादा आप देखो तो एक्चुअल मीनिंग ये है। ऐसे अगर ये एरे 1 है तो एरे 1 0, एरे 1 1, एरे 1 2 इस तरह से स्टार्ट होता है। इसी तरह से ये एरे 2 है। तो अगर आप ये स्टेटमेंट लिखो तो एरे 2 का, एरे 0 की वैल्यू, एरे 1 0 की वैल्यू जो है 1 इंडेक्स की वैल्यू, एरे 2 0 यानी 2 इंडेक्स 0 पे आ गई। यानी ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अगर आप इसे देखोगे तो ये वैल्यू इस पोजीशन पे आ जाएगी, यहाँ कॉपी होगी। उसी तरह से आप 1, अगर इस दोनों को 1 कर दो, 1 इंडेक्स, तो 1 इंडेक्स ये है, मतलब ये एरे इंडेक्स 1 में जो भी वैल्यू है वो कॉपी होके कहाँ आ जाएगी, इस 1 के इंडेक्स में। ठीक है, देन इसी तरह से आप 3 रखो, इसी तरह से अगर आप 3 रखते हो तो 3 के लिए भी हो जाएगा ये। ठीक है, 3 वाली वैल्यूज यानी इस इंडेक्स की वैल्यूज को भी ये
यहाँ पे ला देगा, ठीक है। और लास्ट में आपको सेवन तक आना है, राइट। ये तो ये सेवन, ये सारी वैल्यूज अगर आप देखो तो ये यहाँ पे आ जाएंगे सब। 6, 10, 40 और ये 25, ठीक है। तो अब इस पे लूपिंग आप कर दो, हर बार ये 0, 1, 2 रहेगा, सॉरी आगे, ठीक है। ये 2 कर लो आप, और इसी तरह से 7 तक, ठीक है। तो लूपिंग आप यूज कर लो, फॉर ईच यूज कर सकते हो और नॉर्मल फॉर का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आइए इसके लिए प्रोग्राम करते हैं यहाँ पे। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हमें करना क्या है, ठीक है। ओके ओके, आइए देखते हैं। इसके और भी मेथड्स हैं, कुछ फंक्शंस डिफाइन है ऑलरेडी इस तरह करने का। अगर हमारे पास लार्ज सेट होगा एरे का, तो उस केस में ये मेथड ठीक नहीं है, क्योंकि ये हर बार लूप को चलाएगी, और हमारे पास 1000 नंबर हैं, 10,000 नंबर हैं, तो उस केस में ये हमारे प्रोग्राम को इफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए कुछ और भी मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम एरे को एक एरे से दूसरे एरे में कॉपी कर सकते हैं, बट अभी आपने लूपिंग पढ़ा है, इसलिए इस लूपिंग के साथ इसे यूज करिए। कॉपी एरे, सेम यही कॉन्सेप्ट आप लो यहाँ पे। इंट एरे 1 हमने लिया था, इक्वल टू, और एक इंट यहाँ पे, सॉरी एरे कैसे डिक्लेयर होता है, एज ए डिक्लेयर, ठीक है। एरे 2 इक्वल टू, अब वैल्यूज इनमें डाल दीजिए। इसे आपको एम्प्टी रखना है 2 को, इसलिए ये न्यू, और इंट एरे 1 डॉट लेंथ कर, जो एरे 1 की लेंथ होगी, जो जितने नंबर्स होंगे उस इसकी भी साइज एरे 2 की भी वही साइज हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, तो ये क्या नंबर्स हमने लिए थे, 15976, 15976, 10, 40, 25, 10, 40, 25, ठीक है। अब ये एरे जो है एम्प्टी है, ये जो दूसरा एरे हमने लिया था उससे पहले इसको एम्प्टी रखा था ना, देन एक एक करके वैल्यू जब कॉपी किया है तब इसमें वैल्यू आएंगे, ठीक है। तो अभी ये एरे एम्प्टी है, और इसी एरे में हमें एरे 1 को कॉपी करना है। तो कैसे कर सकते हैं, एक तरीका है कि फॉर इंट आई इक्वल टू 0 करो आप, 0 से, चूंकि इंडेक्स 0 है इसलिए 0 से इसे एक्सेस करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, आई इज लेस देन एरे 1 डॉट लेंथ, हम एरे की सभी वैल्यूज को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें सभी को कॉपी करना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, एरे 1, एरे 1, सॉरी एरे 2, हमें 2 में कॉपी करना है ना, तो एरे 2 आई इक्वल टू एरे 1 आई, उसी इंडेक्स की वैल्यू को हमें सिंपल कॉपी कर लेना है बस। यानी इसका मतलब हुआ कि 1 इंडेक्स में, यानी जीरो जीरो इंडेक्स बात करें, जीरो जब रहेगा आई की वैल्यू, तो ये जीरो इंडेक्स को एक्सेस करेगा, यानी पहली वैल्यू को एक्सेस करेगा। तो इसे एक्सेस किया, एरे 1 में जो कुछ भी जीरो इंडेक्स में, जीरोथ इंडेक्स में जो कुछ भी स्टोर है, यानी 1 स्टोर है, तो ये इसे किसमें असाइन कर देगा, एरे 2 के जीरोथ इंडेक्स में असाइन कर देगा, यानी कि एरे 2 जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसी तरह जब ये लूप अपडेट करेगा, सेकेंड टाइम चलेगा, तो दूसरी वैल्यू को कर देगा, तीसरी वैल्यू को, और लास्ट ये इसे भी कर देगा, ठीक है, जितने भी नंबर्स यहाँ पे। अब आप इसे प्रिंट करके देख लो, फॉर इंट नम फॉर ईच लगा देते हैं प्रिंटिंग के लिए, ठीक है। नम एरे 2,
ना, आप इसे प्रिंट कर लो। यहाँ लिख दो प्रिंटिंग एरे 2। ये एरे 2 यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, राइट। अब देखिए क्या रिजल्ट देगा। इसको रिजल्ट करना चाहिए, यही सारे नंबर्स प्रिंट कर देने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये एरे 2 में आ चुके हैं, ठीक है। देखिए किया क्या, 1 देन 5 देन 9 देन 7 6 और ये लास्ट में 25, ठीक है। ये एरे 1 नहीं प्रिंट हो रहा है, एरे 2 प्रिंट हो रहा है, आप समझो। कॉपी हो गया ये स्टेटमेंट जो है, ये इस लूप ने एरे में वैल्यूज कॉपी, एरे 2 में एरे 1 के वैल्यूज को कॉपी कर दिया, ठीक है। तो ये तरीका हुआ एक लूपिंग के थ्रू, इटरेशन मेथड बोल सकते हो आप इसे। दूसरा मेथड है कि आप बिल्ट इन मेथड्स का यूज कर लो। तो कई बिल्ट इन मेथड्स हैं, बट सबसे सफिशियंट या इफिशियंट कहें तो इसमें सिस्टम डॉट एरे कॉपी करके एक मेथड होता है, वो होता है, ठीक है। तो अब आइए उसका यूज करके देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, यहाँ पे देखिए, तो ये लाइन रहने दो, इसे हटाते हैं। यहाँ पे आप एक होता है सिस्टम डॉट एरे कॉपी, ये मेथड यूज होता है। इसमें पहले एरे 1 जिससे कॉपी करना है और जहां से कॉपी करना है, स्टार्ट कहाँ करना है, हमें 0 इंडेक्स से स्टार्ट करना है कॉपी करना है। देन एरे 2 को 0 इंडेक्स से स्टार्ट करना है और कॉपी कितनी वैल्यूज होनी चाहिए, लेंथ यहाँ आपको बतानी रहेगी। तो आप ये एरे 1 की लेंथ डाल दो। अगर ठीक है, यानी कि एरे 1 के जो वैल्यूज हैं, ठीक है, वो एरे 2 में स्टोर हो जाएंगे इससे, इस मेथड से। आप इसे रन करके देखो। देखिए वही सेम रिजल्ट आ रहा है, यानी एरे 1 की जो वैल्यूज थी वो एरे 2 में असाइन हुई और यहाँ हम एरे 2 को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लार्ज नंबर्स को जब हमारे पास होंगे तो उस केस में हम सिस्टम डॉट एरे कॉपी का यूज कर सकते हैं। और भी हैं कई मेथड्स, ठीक है। तो अभी हमने दो मेथड्स देखे हैं इसके। एक तो आपने लूपिंग पढ़ा है, इसलिए लूपिंग का एक्सरसाइज भी हुआ आपका। दूसरा कि आपने ये इफिशियंट मेथड भी देखा कि कैसे हम एक एरे को दूसरे एरे में से एरे कॉपी के थ्रू कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही लेके मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।